हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू AWR क्लासेज। दिस इज रूही यादव। टुडेस क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं संविधान की अनुसूचियां और इससे रिलेटेड हमने 2 क्लास पहले कर ली हैं। उसमें हमने क्या किया था, अनुसूचियों से रिलेटेड यानी कि सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो आज की क्लास में हम उनको भी कवर कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इन तीनों क्लासों को देख लेते हो तो आपकी अनुसूचियाँ बिल्कुल ही अगर एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए कोई सी भी अनुसूची से, तो आपका क्वेश्चन रहने वाला नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारी लास्ट क्लास है अनुसूची की, यानी कि हम 3 क्लासों में इन पूरी अनुसूचियों को हमने कवर कर लिया है। जैसे जैसे क्वेश्चन बने हैं अभी तक और जैसे जैसे बनने के चांसेस हैं, उन सभी को हमने कवर कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टे कनेक्टिंग एंड स्टार्ट अर्निंग फ्रेंड्स। क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में अनुसूचित भाषाओं की कुल संख्या कितनी है। तो भारत में अनुसूचित भाषाओं की बात की जाए तो 22 है। कितनी है? 22 भाषाएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो हमारे उस समय कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है जब संविधान लागू हुआ था, यानी कि हम कह सकते हैं मूल संविधान में हमारी 14 भाषाएं थी और अब हमारी कितनी है? 22 है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, संविधान के प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तब यानी कि कह सकते हैं तब हमारी 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषाएं थी। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है फ्रेंड्स, कौन सी भाषा 21वें संविधान संशोधन 1967 से जोड़ी गई। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। तो देखिए पहले हमारी मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, एक भाषा आई, 21वां संशोधन हुआ। 21वां संशोधन 1967 में क्या हुआ था, एक 15वीं भाषा जोड़ी गई थी, 15वीं भाषा। ठीक है ना, तो उसका क्या नाम था? सिंधी। सिंधी भाषा हमारी 15वीं भाषा है। ठीक है, ये कब जोड़ी गई थी? तो ये आपको ध्यान रखना है 21वां संशोधन 1967 में। ठीक है ना, 21वां संशोधन 1967 में एक भाषा जोड़ी गई थी जिसका नाम था सिंधी भाषा। ठीक है, और ये 15वीं भाषा थी। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 4 है हमारा, BDMS। तो देखिए BDMS क्या है, ये कुछ भाषाओं को याद करने की ट्रिक है। ये 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इसको याद करने की ट्रिक है। BDMS को किस वर्ष जोड़ा गया? ठीक है ना, तो इन भाषाओं को, ये 4 भाषाएं थी। देखिए मैंने आपको बताई थी कि हमारी मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, फिर एक और भाषा आई थी 15वीं भाषा। ठीक है, 15 हो गई। ये कब आई थी? 21वां संशोधन 1967 में आई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था फ्रेंड्स, जो हमारा एक संशोधन और हुआ था उसको हम कह सकते हैं 52वां संशोधन। ठीक है ना, 52वां संशोधन में क्या हुआ, 52वां संशोधन 2003 कह सकते हैं हम, 2003 में 52वां संशोधन 2003 में 4 भाषाएं और आई थी। ठीक है ना, 4 भाषाएं कौन सी थी? BDMS यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो आपसे अगर पूछा जाए कि, या फिर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 52वां संशोधन जो है उसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी, तो आपको ये बता देना है। ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, या फिर भाषा को देकर या फिर उसका संशोधन देकर। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि 52वां संशोधन 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिसको याद कर सकते हैं BDMS। ठीक है, BDMS यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, और जो हमारी एक भाषा 15वीं थी वो कौन से संशोधन में थी? वो 21वां संशोधन 1967 में थी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको ये याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, भारत की पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी थी। तो भारत की पहली शास्त्रीय भाषा की बात की जाए तो थी तमिल। क्या याद रखना है आपको? तमिल याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कब बनी थी? तो ये हमारी तमिल जो है 2004 में। ठीक है ना, 2004 में ये है, इसको भारत की पहली शास्त्रीय भाषा बनी, इसको दर्जा दिया गया था 2004 में। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। भारत की पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी? तमिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है फ्रेंड्स, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, यानी कि ये तो हमारी वही भाषाएं आ गई, कौन सी? VDMS। ठीक है ना, यानी बोडो, डोगरी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो आपने अभी भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? 52वां संशोधन। क्या पढ़ा था? 52वां संशोधन और 2003।
2003 पढ़ा था ना। 52वां संशोधन 2003 में 4 भाषाएं ऐड हुई थी, ठीक है ना, 4 भाषाएं ऐड हुई थी, तो वो 4 भाषाएं ये हैं। और एक संशोधन हमने और भी पढ़ा था, अभी एक संशोधन हमने क्या पढ़ा था, 71वां संशोधन, ठीक है ना, सॉरी 21वां संशोधन हमने पढ़ा था, 21वां संशोधन 1967 में एक 15वीं भाषा ऐड हुई थी, सिंधु, ठीक है ना। इस तरीके से चीज़ों को याद करते चलना है हमें, ठीक है। हमारी अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, हमारी 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। उसके बाद में क्या हुआ था, देखिए 14 भाषाएं थी, एक बार और बता देती हूँ, 14 हमारी भाषाएं थी, उसमें से एक 15वीं भाषा ऐड हुई थी, वो कौन सा संशोधन था, तो 21वां संशोधन 1967 में 15वीं भाषा सिंधी ऐड हुई थी, ठीक है ना, कौन सी, सिंधी ऐड हुई थी। उसके बाद क्या हुआ था, 52वां संशोधन, 52वां संशोधन में क्या हुआ था, 52वां संशोधन 2003 में क्या हुआ था, 4 भाषाएं और ऐड की गई थी, ठीक है ना, 4 भाषाएं ऐड की गई थी, तो ये 4 भाषाएं थी BDMS, ठीक है, VDMS, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में राज्यसभा की कितनी कितनी सीटें हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, तो यहाँ पर अगर सीटों की बात की जाए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे अगर सीटों की बात की जा रही है तो यहाँ पर एक सीट होगी, ठीक है ना। नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो एक सीट, ठीक है ना, एक सीट आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा सीट किसको मिली है, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हमारी एक अनुसूची जोड़ी गई थी, कौन सी थी, तो हमारी थी अनुसूची 9 यानी कि भूमि सुधार, ठीक है ना, कौन सी, भूमि सुधार। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दल बदल रोग से संबंधित कौन सी अनुसूची है, ठीक है, क्या है, दल बदल रोग से कौन सी अनुसूची है, तो ये हो जाएगी अनुसूची 10, यानी कि हम कह सकते हैं 52वां संशोधन 1985, ठीक है ना। यानी कि अनुसूची 10 में क्या था, दल बदल रोग, ठीक है ना, क्या था, दल बदल रोग, तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 9 हो गया, ठीक है। तो देखिए ये दल बदल रोग के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये 10वीं अनुसूची हमारी 92वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया है। ये कानून नेताओं को चुनाव के बाद पार्टी बदलने से रोकता है, क्या करता है, कानून क्या करता है, ये हमारा कानून नेताओं को चुनाव के बाद पार्टी बदलने से रोकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अनुसूची 10 है, ठीक है, दल बदल रोग, इसका नाम ही है दल बदल रोग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंचायत राज अनुसूची 11 में कुल कितने विषय हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी बात की जा रही है विषय की, तो हमारे कितने विषय हैं, तो हमारे 29 विषय हैं, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा 11 क्वेश्चन क्या है, नगर निगम नगर पालिका अनुसूची 12 में कितने विषय शामिल हैं, तो आपको बताना है 18 विषय शामिल हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो आपको बताना है अनुसूची 11, ठीक है ना। अनुसूची 11 कब जोड़ी गई थी, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट, एक सेकंड, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, नगर पालिका के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, तो नगर पालिका के लिए हमारा किया गया था 74वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, नगर पालिका के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, तो 74वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है ना, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 9वीं अनुसूची में कुल कितने कानून विषय हैं, तो 9वीं अनुसूची में कितने कानून विषय हैं, तो आपको बताना है 284, ठीक है ना, ध्यान रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, वर्ष 2008 में किन 2 भाषाओं को एक साथ शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था, तो वर्ष 2008 में देखिए तेलुगु और कन्नड़ को क्या मिला था, शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिला था, ध्यान रखना है, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिला था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा, ओडिशी यानी कि भाषा को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है जो हमारी ओडिशा भाषा है
इसको किस वर्ष शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था, तो आपको बताना है 2014 में, ठीक है ना। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा मलयालम भाषा को किस वर्ष शास्त्रीय दर्जा मिला, तो मलयालम को मिला था, देखिए अभी हमने किसका देखा था, ओडिशा का कब मिला था, 2014 में, और मलयालम का मिला था 2013 में, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, इनमें से किस राज्य में राज्यसभा की केवल एक सीट है, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा की केवल एक सीट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी, तो देखिए जो हमारा 92वां संशोधन है 2003 में हमारी 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जो कि हमने पढ़ी थी VDMS, ठीक है ना, VDMS, वोडो, डोगली, मैथिली और कौन सी हमारी संथाली, ठीक है। तो इसमें कौन सी नहीं जोड़ी गई थी वो हमें ध्यान रखना है, तो सिंधी नहीं जोड़ी गई थी, ठीक है ना। कौन सी नहीं जोड़ी गई थी, सिंधी नहीं जोड़ी गई थी, आपको ये ध्यान रखना है। सिंधी कब जोड़ी गई थी, जब 21वां संशोधन था हमारा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।